पिक्चर चालू करो बे। मित्रों, आज 1 जनवरी है। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। बिहार में कांग्रेस का किला एक बार फिर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से 0 पर ही आउट हो गई। पार्टी को एक बार निराशा हाथ लगी, कांग्रेस का खाता भी नहीं। अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे, बड़ी जीत एनडीए के कार्यकर्ताओं की। में 3 दशक से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस का सूबा साफ कर दिया। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत हुई है। महायुति के आगे विपक्ष की महाविकास अघाड़ी कहीं टिक नहीं पाई। Everybody knows that the Indian economy is very funny. नौ महीने पहले दिल्ली में लगातार 3 बार 0 पर आउट होने के बाद अब बिहार में कांग्रेस का किला एक बार फिर ढह गया है। और इसे सिर्फ हार कहना भी शायद सही नहीं होगा। ये तो एक तरह से सियासी मैदान पर डेमोलिशन है, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से 0 पर ही आउट हो गई। पार्टी को एक बार निराशा हाथ लगी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस का एक बार फिर वही हाल हुआ जो पिछले 2 विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला था। संघ परिवार से आने वाले सीपी राधाकृष्णन अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे। बड़ी जीत एनडीए के घटक दलों की, बड़ी जीत हुई है। Well, the Congress slumped to a second successive election defeat in Haryana after the ruling BJP won polls for 9 out of the 10 mayoral positions, including Gurugram and Rohtak, the stronghold of Bhupinder Hooda. गुजरात में 3 दशक से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। बीजेपी ने गुजरात की करीब 16 नगर पालिकाओं की सत्ता कांग्रेस के हाथों से छीन ली है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत हुई है। महायुति के आगे विपक्ष की महाविकास अघाड़ी कहीं टिक नहीं पाई। 288 नगर पंचायत और परिषदों के चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन महायुति ने 207 अध्यक्ष के पद जीते, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के खाते में सिर्फ 44 अध्यक्ष पद आए। महाराष्ट्र के बाद गोवा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पस्त। गोवा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली 29 सीट, कांग्रेस 10 पर सिमटी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डूसू चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत दर्ज। एबीवीपी ने जो है बड़ी जीत दर्ज की है। 4 में से कुल मिलाकर 3 पदों पर एबीवीपी ने कब्जा जमाया है। बड़े जोर शोर से छात्र संघ चुनाव का प्रचार चल रहा था। बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में सहयोग कर रहे थे। यूनाइटेड नेशन ने 726 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है, जिसमें से 702 मुस्लिम्स हैं, 13 क्रिश्चियन है और 11 कोरियन है। लेकिन कांग्रेस और चमचों के अकॉर्डिंग आतंकवादी तो आरएसएस और बीजेपी वाले होते हैं, चमचे नहीं मानेंगे। मैकडॉनल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडॉनल्ड को बंद कराओ। कौम के फखर है। केजरीवाल भड़वा है। सारी मस्जिद वाओ। What's your source of energy?
हराम में भी राम लिखा हुआ है। हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। 25 days in a month. सत्ता बदलने जा रही है। अभी अहम खबर से आगाह करें कि कराची में हादसा पेश आया है। हादसे में 15 साल उबैद और 20 साल शकीला शामिल थी। हादसे के बाद दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिए। शकीला शकील था लड़के को आपने शकीला शामिल थी ना, शकील शामिल था। मरियम, आपने मर्द को खातून बना दिया है। फिर से बेइज्जती होगी, फिर से डांट पड़ेगी यार। होनी चाहिए, मतलब आपने एक बंदे का पूरा जेंडर ही चेंज कर दिया है। 15 साल शकीला थी, शकील अहमद। यार एक बार देख लो, मुझे लगता है शकीला था। शकील है, वो देखें, सामने देखें क्या लिखा हुआ है, शकील लिखा हुआ है। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। स्कूल की स्पेलिंग बता दो। स्कूल SCOOL। गलत बता दिया। सप्ताह के 7 दिन के नाम बता सकते हो इंग्लिश में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से बता सकते हो? कोई बच्चा बता लेगा? आप लोग 11वीं में हो ना? 11वीं का, इधर आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी करो यार। 11वीं का कोई बच्चा इंग्लिश में 7 दिन के नाम बता सकता है? मंडे, ट्यूसडे, इधर आओ बेटा, बताओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। गिनो फिर से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे छोड़ दे रहे थे। 11 में आप लोग पहुंच गए हो, सप्ताह के 7 दिन के नाम इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हो। हाँ? आप लोग बता लोगे? हाँ? बताओ। अरे एक तरफ से 7 दिन के नाम नहीं बता सकते हो। अच्छा बताओ, अपने प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? Constitution, you have a fundamental, तो how can say that you interfere in the हमारे बताइए मुझे प्लीज, यू कैन टेल मी। ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास संविधान है, तो आप कैसे आई एम एजुकेटेड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आई एम स्टूडिंग इन स्कूल, तो हाउ कैन कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव अ फंडामेंटल, तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर इन द हमारे। देखो, भगवान श्री राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का। और पूरे देश में घूमकर हमारे नेता वही काम जो भगवान श्री राम का था वही कर रहे हैं। मंदिर में जाके फोटो सेशन करने से ज्यादा शोषित पीड़ितों की सेवा करना, ये राहुल जी को ज्यादा अच्छा लगता है, जो भगवान श्री राम का काम था। अबे कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि जमहूरी मुल्क है, संविधान से चलते हैं, हदीस और कुरान से नहीं चलते, गीता से नहीं चलते। वहां पर किसी इंसान का कत्ल करना, उसको गला काटना बिल्कुल हराम है, गुनाह है, इस्लाम के खिलाफ है। तो कब्रिस्तान में जगह क्यों देते हैं, दफन क्यों करवाते हैं? संविधान कहता है। नहीं क्यों? अरे आप जब मुसलमान मानते ही नहीं तो जला दीजिए ना उसे। मैडम, संविधान को हटा जलाइए ना, क्यों संविधान से क्लोज हटा। अब गड़बड़ी कर रहे हैं। बड़ा सवाल है, मैं कह रही हूँ ये जो जितने भी आतंकी पकड़े जाते हैं, ये मरते हैं, इनके जनाजे में इतनी भीड़ क्यों निकलती है? वो जला तो फिर जन्नत नहीं जाएगा, तो जला के खत्म करो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, समंदर में डाल दो। ये तो नहीं करते, दफन उसको कब्रिस्तान में करोगे और कहोगे मुसलमान नहीं है। मैं दे रहा हूँ, जितने भी लोगों को फांसी की सजा हुई,
कोर्ट ने खुद कहा कि ये जिस धर्म के हैं उसी धर्म से। तो आप तो कहते हैं कि वो धर्म है ही नहीं। उसने कहा ये संविधान है। आप तो कहते हैं उनका कोई धर्म है नहीं।